Hello everyone, welcome to CP Geeks, and today we'll be solving the question minimum 1-bit operations to make integers 0. So given an integer n, you must transform it into 0 using the following operation any number of times. So in one operation you can do any one of the following. So what's that? Change the rightmost, that is 0th bit in the binary representation of n, or change the ith bit in the binary representation of n if the I minus 1th bit is set to 1 and I minus 1th through 0th bit are set to 0. Return the minimum number of operation to transform n into 0. So क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले तो कि अगर मान लो हमको एक नंबर दिया है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस, ओके। सो पहला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, हम जो राइट मोस्ट बिट है दैट इज 0th बिट, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही हम उसका बाइनरी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये 1 है, राइट मोस्ट को हम 0 कर सकते हैं डायरेक्ट। तो पहला ऑपरेशन कुछ करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अच्छा, अब सेकेंड ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज मेरे पास एक ऐसा बाइनरी है, ओके, 1 0 0 0 0, ओके। सो ये मेरा ith बिट है, ये मेरा I माइनस 1th हो जाएगा, और ये मेरा I माइनस 2, राइट, I माइनस 2th, ओके। सो क्या दिया, चेंज द ith बिट in the binary representation of n if I minus 1th bit is set to 1 and I minus 2 through 0th bit are set to 0. So I minus 2 through 0, ये 0th bit है हमारा। So I minus 2 से लेके 0 तक जो हमारा bit है वो set to 0 है, and I minus 1th bit हमारा set to 1 है, ओके। So I minus 1 है, and I minus 2 से लेके 0 तक हमारे सारे बिट्स 0 है, राइट। तो हम इस बिट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज I माइनस 1th बिट को हम चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा ऑपरेशन क्या लाइक अब हमारा बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 1 0, ये 0 हो गया, ये 1 एज इट इज़ है, एंड बाकी सारे 0 थे ऑलरेडी, राइट। तो एक ऑपरेशन के बाद अगर हम सेकेंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, ठीक है। नाउ रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म n इंटू 0। हमको पूरे के पूरे नंबर, मान लो ये मैंने 5 लिया है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये, तो अब हमको पूरे के पूरे नंबर को चेंज करना है 0 में, राइट, डूइंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। सो नाउ कैन आई से दैट अगर मेरे को 1 और 0, ये क्या है बेसिकली हमारा 2 है। सो अगर मेरे को 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट कैन आई से इज, पहले हम 1 और 1 कर देते हैं इसको, क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट बिट कर रहे हैं, ओके। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट और इसको नाम दे देता हूँ सेकंड। तो मैं लिखते जाऊँगा कि मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैं फर्स्ट ऑपरेशन किया और इसको 1 1 बना दिया। देन मैं सेकेंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला बिट हमारा 1 है, इसके इसके राइट वाला बिट 1 है, और उसके बाद सारे बिट्स, यहाँ तो चलो कोई बिट नहीं है, बट उसके राइट के सारे बिट 0 होने चाहिए, राइट। तो अब मैं सेकेंड ऑपरेशन करके इसको 0 1 बना दे रहा हूँ, एंड नाउ आई एम मेकिंग इट 0 0। यहाँ पे मैंने किया फर्स्ट ऑपरेशन, ओके। सो मेरे को यहाँ पे जो 1 है उसका इंडेक्स 1 है, राइट, और इंडेक्स 1 पे मेरे को कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, 3। अब मैं अगर मान लो 4 ले रहा हूँ, राइट, 1 0 0 हो जाएगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा के 1 0 1 बना दे रहा हूँ। अब मैं सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको 1 1 1 बना दे रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट जो है हमारा राइट मोस्ट बिट है उसको मैं 0 कर दे रहा हूँ फिर से, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले बिट को चेंज कर दे रहा हूँ, सो लाइक 0 कर दे रहा हूँ, सो 0 1 0। अब मैं क्या करूँगा, 0 1 0 से क्या मैं कह सकता हूँ, ये वापस से हमारा यही क्वेश्चन बन गया है। तो मैं सिंपली इसके स्टेप्स फॉलो करते जाऊँगा, दैट इज़
011 001 एंड देन 000। सो यहाँ पे मेरा इंडेक्स 2 पे था, जो मेरा सेट बिट था वो यहाँ पे 2 पे था, तो मेरे को कितने स्टेप्स लगे? 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 7 स्टेप्स लगे, राइट। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 8 लेता, 1000 होता, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मेरे को टोटल 15 स्टेप्स लगते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कॉपी पेन में। सो 15 स्टेप्स लगते हैं जब मेरा इंडेक्स यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3। सो क्या मैं एक पैटर्न देख सकता हूँ कि 3 अगर 3 किसके बार क्लोज है? 4 के, 7 8 के, 15 16 के, एंड ये सारे 2 की पावर हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। सो बेसिकली हमारा किसी भी ith इंडेक्स पे अगर जो सेट बिट है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी भी ith इंडेक्स पे, एक सेकेंड, अगर किसी भी ith इंडेक्स पे मेरा बिट सेट है, सेट बिट है, और मेरे को अगर उसको 0 बनाना है, तो मेरे को कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं? मैंने यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड किया कि मेरे को 2 की पावर i+1 -1 स्टेप्स लग रहे हैं, राइट। कैसे ये चेक किया हमने कि 2 की पावर i यहाँ पे क्या था 1, तो 2 की पावर 2 -1, 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 4 -1। सो 2 की पावर i+1 -1 स्टेप्स लग रहे हैं हमको किसी भी सेट बिट को 0 बनाने में, राइट। और हमारा लक्ष्य यही है कि सारे सेट बिट्स को 0 बनाना है, ओके। तो चलो ये तो हमने पहला चीज़ ढूंढ ली। सेकंड चीज़ क्या है कि मेरे पास मान लो अगर मल्टीपल सेट बिट्स हैं, राइट, मान लो मल्टीपल सेट बिट्स हैं, तो ये तो एक पर्टिकुलर आंसर ही हो गया, राइट। अगर मैं 1 0 0 0 लेता है यहाँ पे, कितने जीरो है? 6 जीरो है, और मैं इनको ट्रांसफॉर्म करने में लगा रहता, तो एक तो ये ऑलरेडी कोई बीच में एक स्टेप आया रहता, राइट मेरे पास, मतलब ये जो नंबर है ये तो ऑलरेडी मेरे पास कोई एक बीच का स्टेप होता, राइट, कि ये नंबर कहीं बीच में आ रहा है जब मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स लिख के दिखाए हैं, अगर मैं 1 0 0 की जगह 1 1 1 ले रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 2 स्टेप मेरे को कम चलने पड़ेंगे, क्योंकि 1 1 से तो गाड़ी ये इसके आगे ही चलेगी, 2 स्टेप मेरे को कम करने पड़े, तो 1 1 1 चलना पड़ा मेरे को, राइट। मतलब 2 स्टेप कम चढ़ने पड़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस कर दूंगा, ओके। मैं किसको माइनस करूँगा? जैसे जो लेफ्ट मोस्ट था या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था, इसका मैंने कैलकुलेट किया, इसका मैंने कैलकुलेट किया, इन सबका कैलकुलेट क्या किया मैंने? 2 की पावर i+1 -1, मैं सबके कैलकुलेट करते जा रहा हूँ। तो इसका कैलकुलेट किया, इसका कैलकुलेट किया, मैंने इसका किया और इसका किया, चारों के कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका हो जाएगा 2 की पावर 6 +1, 2 की पावर 7 -1, कॉमा 2 की पावर 5 -1, कॉमा 2 की पावर 4 -1, कॉमा 2 की पावर 1 -1, ये 2 की पावर 1 -1, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं। अब मेरे को इनको ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा ना यहाँ पे कि कम हो रहे हैं। अगर इसके सामने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के सामने अगर 1 आ जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कम हो रहे हैं, आंसर्स को कम करना है हमको, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर मतलब इसको मेरे को 0 बनाने में इतने बिट्स लग रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी है आंसर, मतलब हमारे पास हम ऑलरेडी एक पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो ऑलरेडी एक पोजीशन पे स्टैंड करना है, तो मेरे को इसमें माइनस यूज़ करना पड़ेगा, राइट। जो पहला नंबर है माइनस ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर, राइट। अब मैं कह सकता हूँ कि जब इनको हटा दो, ओके, तो 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि ये वाला और ये वाला अगर मेरे को सिर्फ इसका पता करना है, अभी सारी चीज़ें हटा दो, अगर मेरे को सिर्फ इसका पता करना है तो क्या होगा? 2 की पावर 5 -1 माइनस 2 की पावर 4 -1, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो इसका माइनस करेंगे हम। अब अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रखूँगा कि 2 की पावर 5 -1 माइनस 2 की पावर 4 -1, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 की पावर 7 -1 माइनस 2 की पावर 5 -1,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2⁴ - 1। तो इससे क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो साइंस हैं यहाँ पे प्लस माइनस वाले वो ऑल्टरनेट चल रहे हैं, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर ये माइनस होगा। एक रफ इंट्यूशन समझ आ रहा है कि हमने सारे जो सेट बिट्स हैं उनकी एक वैल्यू निकाल ली, 2⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ 4 वैल्यूज निकाल ली। अब हमको इसको ऑल्टरनेटिवली ऐड करना है, राइट। तो पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे, समझ आ रहा है। अब हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, हमको सबसे पहले क्या करना है, सारी सिग्निफिकेंट बिट्स की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो मैं इसको एक आंसर वेक्टर में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। सो एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर बना लेते हैं। हर इंडाइसिस पे जाएंगे, 0 1 2 3 4 सारे इंडाइसिस पे जाके मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 32, i प्लस प्लस। अगर मेरा वो बिट सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट बिट के लिए मैंने बताया था कल ही कि हम कैसे चेक करते हैं, इफ n एंड 1 लेस देन i, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर i, अगर ये है तो हमारा आयत पे सिग्निफिकेंट बिट है। ओके, अब मैं एक टेम्पररी टेम्प बना लेता हूँ जो कि रहेगा 1 से इनिशिएट कर देते हैं। अब मेरे को उसकी 2 की पावर चाहिए, राइट, कितना, i प्लस 1। तो फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन i प्लस 1, j प्लस प्लस, टेम्प को इंटू 2 कर देते हैं एंड देन मैं सिंपली आंसर में ये पुश बैक कर दूंगा, राइट, टेम्प -1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब आखिरी में मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ये मेरे सारे सेट बिट्स की वैल्यूज़ निकाल ली मैंने। अब मैं क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो ये वैल्यू होगी, राइट, आंसर वेक्टर में सबसे पहले तो ये वैल्यू जाएगी, फिर ये वैल्यू गई होगी, फिर ये, बट हमको ऑपोजिट चाहिए तो हम रिवर्स कर लेंगे उसको। तो मैं रिवर्स कर लेता हूँ, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, ऑल राइट। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चाहिए, राइट, तो मैं एक फ्लैग बना लेता हूँ इंटीजर का, फ्लैग इक्वल्स टू 1 से उसको इनिशिएट कर देता हूँ, और फिर जो जितने भी नंबर्स हैं, तो मेरे को जो रिजल्ट रिटर्न करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू 0, और जितने भी नंबर्स हैं, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन आंसर डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। मेरे को रिजल्ट में ऐड करना है आंसर बट विथ अ ऑल्टरनेटिंग साइंस, राइट। तो मैं फ्लैग से मल्टीप्लाई कर दूंगा आंसर ऑफ i को, और फ्लैग को मैं स्विच करता जाऊंगा बेसिकली। तो फ्लैग को मैं -1 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा हर बार। तो क्या होगा, जब 1 है वो -1 हो जाएगा, और -1 है तो वो +1 होता जाएगा, राइट। हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। थैंक यू।